हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। लोहिया कॉर्प लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 23 को ओपन हुआ था और 27 को मंडे क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ 30 जुलाई लिस्टिंग डेट, 1 रुपीज का फेस वैल्यू, 404 टू 425 रुपीज का प्राइस बैंड, 35 शेयर्स की लॉट साइज, ओएफएस कॉम्बिनेशन ऑफ ओएफएस आईपीओ है, फुल्ली ओएफएस बुक बिल्ट आईपीओ। 1101 करोड़ का इशूज है, जो कि फंड जो रेज किया जा रहा है सभी इन्वेस्टर के पास जाएगा। 2.6 करोड़ का फंड रेज किया गया जा रहा है, 2.6 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है। बीएससी एनएससी पे लिस्टिंग हो रहा है। 40 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। अलॉटमेंट डेट है 28 जुलाई का, 29 को रिफंड से रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट इकोनॉमिक क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 29.8, बिग एचएनआई 9.9, स्मॉल एचएनआई 4.9 और रिटेल 9.9% का, और एम्प्लॉय में 0.8% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 35 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, आपको मिनिमम लॉट होगा। जिससे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14, बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट होगा। अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो एंकर से 492.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेगा, तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है, डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी देखिए अंडर सब्सक्राइब है हर एक कैटेगरीज में। क्यूआईबी 43% सब्सक्राइब है, 33 लाख शेयर्स बीट किया, 140 करोड़ का। बिग एचएनआई 11% सब्सक्राइब है, 2.8 लाख शेयर्स बीट किया, 12 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 24% सब्सक्राइब है, 3.1 लाख शेयर्स बीट किया, 13 करोड़ का। रिटेल 67% सब्सक्राइब है, 17.3 लाख शेयर्स बीट किया, 73 करोड़ का। एम्प्लॉय 26% सब्सक्राइब है, 51,000 शेयर्स बीट किया, 2 करोड़ का। जो कि अंडर सब्सक्राइब है ओवरऑल 40% शेयर्स का, 40% सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब 56.7 लाख शेयर्स बीट किया, 240 करोड़ का। और अगर हम इसके जीएमपी की बात करें गाइस, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए, तो इसका जीएमपी गाइस कंपनी का ट्रेड कर रही है लगभग, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जीएमपी है 15 रुपीज का। 3.5% का फ्लैट लिस्टिंग इन, या तो फ्लैट लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 440 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 525 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकती है। लेकिन बिजनेस मॉडल अगर देखा जाए तो वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है मशीनरी और इक्विपमेंट्स का, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए डिफरेंट वेरिएंट्स में। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखें तो ऑपरेशन और सिनर्जीज का जो है सब कंसोलिडेशन जब से पोस्ट किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 में 1738 करोड़ का रेवेन्यू, 193 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी जो है बहुत ही अच्छी मार्केट शेयर में एंजॉय कर रहा है डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों मार्केट में। ऑन हैंड 1358 करोड़ के अराउंड ऑर्डर बुक है। लेकिन अगर हम इसके कंपनी मेनली मैन्युफैक्चरिंग गुड से ही रेवेन्यू जनरेट करता है, 91.2% का कंट्रीब्यूशन है, और डोमेस्टिक से 57.8% कंट्रीब्यूशन, जबकि ओवरसीज 42.2% कंट्रीब्यूशन है। पर दोनों से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर, आप यहाँ प्रोडक्ट वाइज देख सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट करा, मतलब कि प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट किया गया रेवेन्यू परसेंटेज में, आप देख सकते हैं। और कंपनी का मेनली कंट्री अगर बाहर से अगर बात करें, इंडिया के बाहर अगर देखा जाए तो मेनली अगर दिखेगा तो यहाँ पे एशिया पैसिफिक और मेना से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, आप देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा मतलब कि जनरेट हो रहा है। कॉम्पिटिटर की बात करेगा इस, तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है अगर देखा जाए, तो इसके कॉम्पिटिटर में अगर देखा जाए तो इसमें है राजू इंजीनियर्स, एलएमडब्ल्यू, ममता मशीनरी, विंडसर मशीन्स, ज्योति सीएनसी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन अगर और इसके अलावा ओमनीटेक इंजीनियरिंग हो गया, ई पैक प्रीफेब टेक्नोलॉजीज, आदित्य इन्फोटेक, ये सभी कॉम्पिटिटर है। रेशियोज ROE 31.7, ROCE 30.5, RONW 106.1, PAT मार्जिन 8.5, EBITDA मार्जिन 16.5% का, डेट इक्विटी 0.47, PB 8.6, PE रेशियो 23.2 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 95.6%, पोस्ट इशू 75.2%, मार्केट कैप 4490 करोड़ के अराउंड होगा। तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, अगर देखा जाए तो कंपनी का प्राइस रखी गई है, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखा गया है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रही है टेक्निकल टेक्सटाइल, मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में।
और वन ऑफ द ग्लोबल लीडर है मशीनरी में, जिससे पीपी और एचडीपीई वोवन फैब्रिक और सैक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड टू एंड मशीनरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड टेप, एक्सट्रूशन लाइंस, सर्कुलर लूम्स, कोटिंग एंड लैमिनेशन रिलेशन लाइंस, प्रिंटिंग, कन्वर्जन और रिसाइकलिंग सिस्टम्स। स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस है, एक जो कि न्यूमरस कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है, प्लस डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, ग्लोबल कस्टमर बेस है। लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज और कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ डिमांड इंक्रीज हो रहा है टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस के लिए, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। बट वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कस्टमर्स के द्वारा कैपेक्स पर। रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है प्रोजेक्ट बेस्ड नेचर ऑफ मशीनरी सेल्स के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन साइकिल्स के कारण, और कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, जरूरत पड़ता है रिसर्च, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। डिमांड अफेक्ट कर सकता है वीक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स के पीरियड के दौरान, इस दौरान जो है सो अफेक्ट कर सकता है डिमांड को। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ग्लोबल डिमांड ग्रो कर रही है टेक्निकल टेक्सटाइल्स, वुमेन पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के लिए। इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपेंशन फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है, और सस्टेनेबल एंड रिसाइक्लेबल पैकेजिंग मशीनरी के लिए डिमांड इंक्रीज हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सेक्टर्स में ग्रोथ के कारण इसको कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऑटोमेशन और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज कॉम्पिटिटिव एज को इनहेंस कर सकता है। बट थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है ग्लोबल मशीनरी मैन्युफैक्चरर से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण कस्टमर कैपेक्स को रिड्यूस कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इनोवेशन रिक्वायर्ड है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशन के कारण मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। ग्लोबल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के कारण या फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण एक्सपोर्ट अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो अदर इंजीनियरिंग कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर एज अ स्पेशलाइज्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी का, और ये कंपनी compete करता है टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, प्रोडक्ट क्वालिटी, इनोवेशन, ग्लोबल कस्टमर रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है कैपिटल गुड्स एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंजीनियरिंग सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म डिमांड ग्रोथ करता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ग्लोबल डिमांड, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है, रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में, तो कंसीडर कर सकते हैं। साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पर। लेकिन कुछ पॉइंट्स को आपको ट्रैक करना होगा, रेगुलर ट्रैक करना होगा लिस्टिंग के बाद, जो कि इसमें है एक्सपोर्ट ग्रोथ, ऑर्डर बुक, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑपरेटिंग मार्जिन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन और प्रॉफिटेबिलिटी। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग पर। देखिए आईपीओ जो है ये फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है, और इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।